नमस्कार, गुड इवनिंग सभी को। सोमेंद्र सरकार और कोलकाता से मैं आज हमारे जो आर्ट क्लब के एपिसोड है, यहाँ पे आज जिनको बुलाना चाहूँगा, हमारे साथ वो है, बहुत ही पुराना मित्र है। यहाँ पे हम लोग काम भी करते हैं एक साथ, शिक्षक है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि शिक्षक हो या कोई भी प्रोफ़ेशन में इंसान रहे, अगर वो इंसान एज ह्यूमन बीइंग बहुत अच्छे हो ना, तो उनसे कुछ भी आप कभी भी बात करो, कभी भी आप उनसे मिलो, तो वो वाइब्स मिलते हैं। और मैं आज जिनको यहाँ पे बुलाना चाहूंगा, एक ऐसे सज्जन, जो सज्जन टर्म को अगर बोला जाए, परफेक्टली वो उस चीज को फुलफिल करते हैं। सो और देर ना करते हुए मैं वर्चुअल स्टेज में बुलाना चाहूंगा मेरे बहुत ही करीब के दोस्त, आर्टिस्ट फ्रेंड, शिक्षक संदीप कौर सर को। नमस्कार सर। नमस्ते नमस्कार। गुड इवनिंग। बहुत अच्छा लग रहा है। हमने आज यहाँ पे आपको यहाँ पे बुलाया स्टेज पे, और हमारी मित्रता पहले तो थी ऑफलाइन, और जी, अभी ऑनलाइन के ज़माने में हम लोग आज ऑनलाइन मिल रहे हैं। सर ये बात करूँ कि आर्टिस्ट के रूप में हम सब आज आपके बारे में जानेंगे, और आपके जो पहले की कथाएँ हैं, कहानी है, जो आपके साथ जुड़े हुए हैं, वो तमाम बातें होंगी जितने भी समय हमें मिल रही है इस एपिसोड में। और गुरुदेव का पेंटिंग सामने मेरे मेरे साथ है पीछे। तो क्योंकि मुझे लगा कि आपके साथ बात कर रहे हैं और गुरुदेव का पेंटिंग ना रहे तो ठीक नहीं लगेगा, क्योंकि मंद भी बैसाख का है और कड़ी बातें जा रहे हैं रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्मदिन। तो इसलिए जी मैंने बिल्कुल। बैकग्राउंड में रखे हैं, और उनको प्रणाम करते हुए हमारे आज के कार्यक्रम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि आपने अपनी जो पेंटिंग की शुरुआत वो कहाँ से की और कैसे की? तो थोड़ा-सा आप फ्लैशबैक में चले जाइए और हमें सुनाइए। जी बिल्कुल। पेंटिंग का शुरुआत बचपन से ही था और मुझे याद है कि मैं बचपन में छोटी-छोटी कागज़ में ड्राइंग्स वगैरह बनाया करता था, कार्टून्स वगैरह बनाया करता था। तो मेरे ख़्याल से वो मिडल स्कूल था, हमारे वहाँ पे सरकारी मिडल स्कूल था। तो मैं एक्चुअली उस समय तो हम लोगों का बिहार था, बिहार से बिलॉन्ग करता था, धनबाद में। तो धनबाद में बलियापुर करके जिसको हम लोग अपने लैंग्वेज में बांग्ला में बेलियापुर बोलते हैं। तो वहाँ मुझे याद है कि जब मैं क्लास 6 क्लास में था, तो बहुत ज़्यादा मैं रुचि रखता था और कॉपी किया करता था। कार्बन कॉपी किया करता था और कोई भी कैलेंडर है, श्री कृष्ण भगवान का है या कोई भी देवी-देवताओं का है, उसको कॉपी करते थे। और मेरा रुचि को देखते हुए मेरे पापा जो हैं, वो कुछ बुक स्टोर से कुछ कलरिंग वाली बुक्स जो अमूमन सब कोई लेते हैं। मुझे याद है अ, उन सारी चीज़ों को देख कर के मैं उसको नकल किया करता था और मुझे मन ही मन बहुत आनंद आता था। फिर मेरी रुचि को देखते हुए जो फर्टिलाइज़र कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया सिंदरी में है, सिंदरी धनबाद में, वहाँ से एक कला शिक्षक आते थे, हम लोगों को सिखाने के लिए। मैं उसको आज नमन करना चाहूँगा, याद करना चाहूँगा। उनका नाम था आशीष बंदोपाध्याय और काफ़ी मिस करता हूँ सर को, अभी भी बहुत कुछ सीखने को मिला और उन्हीं की प्रेरणा से मैं आगे अपना जो विश्वविद्यालय में अपना जो कला की पढ़ाई कर पाया, उन्हीं के चलते है। तो वो जो है कि हमारे पास आते थे ड्राइंग सिखाने के लिए, तो अचानक से मैं मिडिल स्कूल में था, तो मेरे पापा ने बोला कि ऐसे-ऐसे एक टीचर आए हुए हैं, तो इसको एडमिशन कर देते हैं। उन दिनों मैं कुछ और चीज़ बताना चाहूँगा। वो आते थे और हम लोग, मुझे याद है कि एक गर्ल्स मिडिल स्कूल हुआ करता था, वहाँ के जो बरंडा था, वहाँ के कॉरिडोर में वो परमिशन लेकर के सर और दर्री बिछा करके हम लोग ड्राइंग किया करते थे। मुझे अभी भी याद है, जो फर्स्ट पहला जो दिन है मेरा, उसमें एक बाल्टी और एक लोटा बनाने के लिए सर दिए थे, कॉपी वर्क करने के लिए दिए थे। तो कहीं न कहीं मुझे वो पसंद नहीं आया था। मुझे लग रहा था कि मैं इससे बेटर बना बना सकता हूँ।
और उन दिनों मेरे साथ एक हंसराज करके एक दोस्त था, जो अभी पेंटिंग का काम करते हैं, साइन बोर्ड्स वगैरह करते हैं, मेरा काफ़ी अच्छा पुराना मित्र है और अभी भी मैं उससे जुड़ा हुआ हूँ। तो सर के सानिध्य में, आशीष बनर्जी सर के सानिध्य में मेरा पहला कला गुरु हम कह सकते हैं। तो उनसे काफ़ी कुछ सीखा। फिर वहाँ से सीखते-सीखते अ, हम वहाँ पे सीखने के बाद हम लोग फिर साइकिल से 18 इंच का मेरा एक साइकिल था, मुझे याद है। और फिर हम लोग अपना गाँव छोड़ कर के, क्योंकि सर वहाँ पर आ नहीं पाते थे, तो हम लोग फिर सिंदरी चले गए। सिंदरी जाकर के वहाँ पर नंगल हॉस्टल एक था, जहाँ सेंटर ऑफ मॉडर्न आर्ट के नाम से सर वहाँ पे सारे बच्चों को सिखाते थे। तो हम लोग वहाँ पर जाकर के सीखते थे। और कहीं न कहीं उन दिनों में जो हमारे साथी जो थे, हंसराज बहुत अच्छा चित्रकार था। बचपन में ही बहुत सुंदर करता था। कहीं न कहीं उससे मेरे ईर्ष्या भी होती थी, हाँ, कि वो बहुत अच्छा बना रहा है। और वाक़ई में बहुत अच्छा करता था, मेरे से बहुत अच्छा करता था। तो हम दोनों में एक कॉम्पिटिटिव भावना जो है कि जगा था और मैं भी उससे काफ़ी कुछ सीखता था, लेकिन कहीं न कहीं मुझे अंदर से लग रहा था कि इससे बेटर मैं नहीं बना सकता। तो मैं कोशिश करता था। बाद में वहाँ पर जाकर के सर से हम लोगों ने काफ़ी यूनिवर्सिटी के बारे में जाना। फिर वहाँ पे सर के सानिध्य में ही हमने यूनिवर्सिटी के लिए एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी की और वहीं से हमारा जो कला का यात्रा है, कला जीवन की यात्रा है, तो सर के प्रेरणा से ही हम लोगों का स्टार्ट हो पाया था। आपकी जो शुरुआत थी आपके गुरुजी के हाथ से आपने शुरू की और आपने शुरू में उनका नाम बोले, ये बहुत ही अच्छा लगा। आपके जी। दोस्त जो उस समय थे आज भी आपके साथ जुड़े हुए हैं। बिल्कुल आपकी कला की शुरुआत हुई, उसके बाद आप आर्ट कॉलेज के डिसीज़न कब लिए? आई मीन 10+2 करने के बाद आपके स्ट्रीम क्या शुरू से ही आपने चुने थे कि मुझे आर्ट कॉलेज जाना था या कुछ अलग रास्ते पे चलते थे फिर? नहीं, शुरू से तो कुछ पता ही नहीं था कि आर्ट की इस तरह से पढ़ाई होती है। हुँ। तो सर के यहाँ पढ़ते-पढ़ते सर के साथ हम लोग वहाँ पे जाते थे, फिर बहुत बार हम लोग एक्सकर्शन में गए, हम लोग को एजुकेशनल टूर सर लेकर के जाते थे। तो एक बार इसरी फॉल्स करके एक झारखंड में जगह है और वहाँ हम लोगों को पिकनिक लेकर के गए। तो वहाँ पे एक भैया आए थे विक्रम भैया करके, मुझे अभी तक याद है। आपको सुनाई दे रहा है? ठीक है। तो वो एक फ़ाइल लेकर के आए थे और हम लोग पिकनिक में देखे कि उनके फ़ाइल का जो कवर पेज है उसमें लिखा हुआ था विक्रम कुमार बीएफए फर्स्ट ईयर। तो ये बीएफए फर्स्ट ईयर क्या है? घर पे आकर के पिकनिक के बाद मैं अपने घर पे बोला और वहाँ पे मेरे जो फ़ादर थे मैं उनको कहा कि ऐसे-ऐसे एक भैया हैं उनका और काफ़ी प्यारा भैया थे। काफ़ी कुछ हम लोगों को सिखा कर के गए थे। मुझे उन दिनों उन लोगों का भी मैं नाम लेना चाहूँगा। अजय मिश्रा भी थे एक वहाँ पे अ, जो कि बाद में विक्रम कुमार, अजय कुमार, राजू भैया और शत्रुघ्न। ये चारों भैया जो थे उस समय सबसे पहले विक्रम भैया वहाँ पर से जो बीएफए में फर्स्ट ईयर में एडमिशन था और उनकी फाइल देख कर के मैं घर में जब बोला तो घर में हम लोग बोला कि शायद ये बेटा बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स होगा। तो फिर मैं जाकर के जो हमारे आशीष सर थे उनको मैं पूछा कि सर इस तरह की पढ़ाई होती है? बोला हाँ, हाँ, बिल्कुल पढ़ाई होती है और तुम और हंसराज जो है कि दोनों तो इसके लिए तुम लोग प्रिपेयर्ड हो, तो थोड़ा-सा अच्छे से तैयारी करो, तो तुम लोगों का बिल्कुल हो जाएगा। तो वहाँ से हम लोगों को पता चला कि इस तरह का होता है। बीएफए के बाद उसमें लिखा हुआ था बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। तो उसके बाद से मैं कम्युनिकेट करना शुरू किया। हम लोगों के वहाँ पे दैनिक हिंदुस्तान चूँकि मैं बिहार से था तो उस समय जो हिंदी के अखबार थे दैनिक हिंदुस्तान और आपका प्रभात खबर, आवाज़ इस तरह का पुरानी जो अखबार थी वहाँ से हम लोग जो आर्ट की जितने सारे जो खबर हम लोगों को मिलती थी तो हमारे फादर जो है कि उसको कटिंग करके मुझे देते और फिर वहाँ से हम मैं कम्युनिकेट करना शुरू किया। मैंने अपनी यूनिवर्सिटी को चिट्ठी लिखा पोस्ट कार्ड में, मैंने कॉलेज ऑफ आर्ट गोवा में लिखा, जेजे आर्ट स्कूल बॉम्बे में लिखा एंड देन पणजी में लिखा और उसके बाद मैं साउथ की कई सारे यूनिवर्सिटीज़ में लिखा और धीरे-धीरे वहाँ से फिर जवाब आने लगा। जवाब फिर मैं शांति निकेतन भी गया। मैं वहाँ पे सबसे पहले शांति निकेतन हर साल जाया करता था। शांति निकेतन में
मैं एडमिशन टेस्ट के लिए काफ़ी बार तैयारी भी किया और जो बोर्ड एग्ज़ामिनेशन से पहले, जो मैट्रिकुलेशंस कहते हैं, मैट्रिकुलेशन से पहले ही मैं शांति निकेतन में जा करके और वहाँ पे तैयारी करने लगा था। तो वहाँ पे डॉक्टर डेविड दा थे, जो कि वहाँ के प्रोफ़ेसर हैं। डेविड दा से मैं मिला, हमारे फैमिली के लोग भी मिले और साधन चटर्जी करके हमारे एक सर थे, वो भी मिले, बाहर में खेल रहे थे वो। तो उन्होंने अपने क्वार्टर में बुलाया कि ये बांग्ला में बोले कि, "ये तो এটা তো খুব ছোট বাচ্চা। কলাভবনে অ্যাডমিশন হবার এখন কিন্তু এর বয়স হয়নি।" मतलब शांति निकेतन में कला भवन का एडमिशन होने के लिए अभी इसका मैच्योरिटी और चाहिए। तो आप 10+2 पास कर लो, उसके बाद ही कला भवन में आना, इतना छोटे बच्चा बड़ा मुश्किल होगा। तो उसी समय डेविड दास से परिचय हुआ और उन्होंने कुछ गाइडलाइंस में दिया। इसी बीच में कई सारी यूनिवर्सिटीज़ में पटना आर्ट कॉलेज में मैं तैयारी करने के लिए गया, वहाँ पर भी तैयारी किया। फिर ये जो विक्रम भैया मैंने बताया और राजू भैया, इन लोगों के साथ में रह कर के मैं बनारस में ठीक मेरा 10+2 कंप्लीट करने के बाद और मैं तैयारी करने के लिए गया और अंत में कई सारे शांति निकेतन में भी मेरा हुआ था, लेकिन मैंने बीएचयू को चुना। ओके। तो यहाँ से आपकी शुरुआत हुई बीएचयू में, यानी ऑप्शंस आप कई सारे ढूँढ के रखे थे और एक दो कई जगह सारे से ऑप्शन आपके मिल पास गए। आया भी था। फैमिली जी, जी। शुरुआत में आपको एक्सेप्ट किया कि हाँ ठीक है, आर्ट कॉलेज जाना चाहते हो, अच्छी बात है, तो चलो। तो मैं इस बीच जानना चाहूंगी, फैमिली में कोई ऐसे थे क्या जो आर्ट से जुड़े हुए थे या कला क्षेत्र में थे आपके फैमिली में, परिवार में? नहीं, फैमिली में तो मेरे अ, मेरे जो चाचा थे उनको छोड़ कर के तो सपोर्ट कहीं न कहीं से नहीं मिल रहा। अच्छा, सब पिताजी का भी सपोर्ट नहीं था? बोलते पिताजी का भी अ, सपोर्ट नहीं था? नहीं, पिताजी का सपोर्ट नहीं था ऐसी बात नहीं है, पिताजी का सपोर्ट था, लेकिन मेरे अंकल जो थे, मेरे चाचा का सबसे ज़्यादा सपोर्ट था। अच्छा, तो मैं उन्हें भी याद करना चाहूँगा और उन्होंने ही मुझे एडमिशन कराया था, वो जो आर्ट टीचर थे, मैं जो पेंटिंग सीखने के लिए जाता था। हम्म। तो सपोर्ट कहीं न कहीं पहले नहीं हुआ, बाद में जब मैं ड्राइंग के लिए ड्राइंग पेंटिंग करते धीरे-धीरे फैमिली वालों को समझ में आया कि हाँ भाई, ये लेकिन कहीं न कहीं यूनिवर्सिटी में जाने के लिए घर के बाकी लोगों का बहुत ज़्यादा रुचि नहीं था। तो आप कह चलिए, सकते हैं इसी कि इसी के साथ हम लोग थोड़ा-सा आपको पीछे की तरफ ले चलते हैं, क्योंकि हमारे पास कुछ थोड़ा-सा ही पेंटिंग मिले हैं जो आपके काफ़ी पुराने पेंटिंग में से कुछ है और रिसेंट जी, जी, वर्क्स जी। हमें नहीं मिली है। तो मैं दर्शकों को दिखाना चाहूँगा कि वो शुरुआत की कुछ पेंटिंग्स जो आपने शायद कुछ साल पहले किए होंगे, 1-2 रिसेंट भी होंगे, और बाद में हम लोग को अगर अभी के पेंटिंग्स देखने को मिलेगा, तो ज़रूर देखेंगे, और आने वाले समय हम लोग तो वाराणसी में जा ही रहे हैं, वहाँ पे ज़रूर देखेंगे। तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ और आप आपके जो एक्सपीरियंस है उसको आप शेयर करते जाइए, ताकि लोगों को आपके जो काम है वो भी देखने को मिलेगा। अभी तक नहीं कर पाया हूँ या फिर आगे कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले मैं अपने गुरुदेव को नमन करते हुए बिल्कुल। आगे की दिखाना चाहूँगा। ये आपके आर्ट ये कॉलेज। आर्ट कॉलेज का ही है, आर्ट कॉलेज का ही जी, जी, आर्ट कॉलेज का ही स्टडी वर्क है, जो लाइव स्टडी वर्क होता था। बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ जो है आप देखे होंगे कलर पेस्टल पेपर पे इसमें मैंने कोशिश किया है, ठीक है? तो बिल्कुल। ये स्टार्टिंग में पेस्टल्स किस तरह से चलाया जा सकता है, किस तरह से उसको अप्लाई करते हैं, तो उसका टेक्निक्स यहाँ पे मैं सीख रहा था। ओके। चूँकि किसी न किसी कारणवश में मेरे पास लैपटॉप अभी वो ठीक होने के लिए गया है। कुछ फ़ोटोग्राफ्स मुझे नहीं मिले, मेरे पुराने एक मोबाइल से ही सारा फ़ोटोग्राफ्स मिला है, ठीक है? बिल्कुल। तो आप यहाँ देख सकते होंगे कि जो पेस्टल्स का यूज़ किस तरह से पेस्टल से प्ले किया जाता है, उसको मैं कोशिश किया था। ये बिल्कुल। एकदम का फर्स्ट वाटर कलर है पेस्टल का, राइट। यहाँ पे है एकदम स्टार्टिंग का वाटर कलर, एकदम स्टार्टिंग का, जो मैं शुरू। सीख रहा था। तो जी, 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 ठीक बिल्कुल। है। तो कोशिश कर रहा था कि किस तरह से उसको तो किया मुझे जाए, लग किस रहा तरह है से प्ले ये किया जाए। ड्राई पेस्टल है क्या, या ऑयल पेपर? पेस्टल का ये भी नहीं, ड्राई नहीं, नहीं, पेस्टल, बहुत ड्राई इंटरेस्टिंग है पेस्टल जी, जी। आपकी ये काम। ड्राई पेस्टल है, ये भी हमारे सर के साथ, गुरुजी के साथ ही हम लोग जो है घाट में नाइट स्टडी के लिए, नाइट स्केपिंग के लिए हम लोग जाते थे। बहुत बढ़िया। तो उसमें से एक पेपर वर्क है, ये भी बहुत स्टार्टिंग के समय का ही है। बहुत धीरे-धीरे आप एक इसमें और वाटर कलर होगा, उसमें आप थोड़ा-सा मैच्योरिटी आपको दिखेगा। ये बढ़िया। ऑयल स्केच है, घाट का ही है, सॉरी। स्टडी वर्क है।
अच्छा, जी, ऑयल जी। स्केच, ऑयल स्केच है, ऑयल पेपर। ओके, ठीक है। कंपोजिशंस, जी, जी। ये आप जो फर्स्ट वाले देखे हैं आप, जो एडमंड मून का जो चीफ मूक, होता है, उससे मूक, मैं उस समय ट्रेनिंग हुआ था। हालाँकि इसमें और भी मुझे लग रहा है कि काम की ज़रूरत था वहाँ पर अभी। हुँ। तो ये भी होता है ना स्टडी एक्चुअली का ही वर्क है। उस समय तो जी, एक भावना अलग रहती है, हम जो भी काम देखते हैं आर्ट कॉलेज में उससे इंस्पायर होते हैं और उस समय हमें जी, जी, ये बिल्कुल। पता नहीं चलता है कि मैं किस राह पे चलूँ, तो हमें हर चीज़ लेना और ये लेना चाहिए भी कि हम बिल्कुल, बिल्कुल। यहाँ से इंस्पिरेशन लेते हैं, वहाँ से एकेडमिक जो सीखना है उसको और आगे बढ़ाने के लिए। बिल्कुल वो सही किए हैं आपने बिल्कुल, और बिल्कुल। हमें कॉपी वर्क करना तो सिखाया भी जाता है, तो कहीं-कहीं जी, वो जी, अगर जी, इन्फ्लुएंस जी। करता है तो बढ़िया है। तो हम लोग स्टूडियो में जा कर के हमारे जो सर हैं गुरुजी प्रणाम सिंह का काम हम लोग देखते थे। तो हुँ, कहीं न कहीं उनका जो काम करने का स्टाइल था उसको क्या कहेंगे उसको एक इमिटेशन इंस्पिरेशन करने की, उसको कॉपी इंस्पिरेशन करने के की रूप में कोशिश आपके हम पास लोग आया था। करते थे। बिल्कुल, और जिससे एक फ़ायदा भी हुआ कि स्किल डेवलप होता है, किस तरह से ब्रशिंग्स का अप्लाई किया जाता है, कलरिंग्स को बिल्कुल, किस तरह से रखते हैं, सही है। ब्रश वर्क किस तरह से करना चाहिए। तो ये चारा सारा चीज़ ये कुछ एक्सपेरिमेंटल वर्क है जो नाइफ से मैंने किया था, ये दोनों हुँ, वर्क है। जी। अभी वाटर कलर ये भी आप ये अपने तरीके से यूज़ नहीं, करते नहीं, हैं। ये नहीं, ये एक्रिलिक फर्स्ट एक्रिलिक है। जी, एक्रिलिक ओके। पहला एक्रिलिक है, तो एक्रिलिक पे उस समय क्या प्रॉब्लम होती थी, तो उसको हैंडलिंग करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था, हुँ, कि वो क्योंकि बहुत जल्दी आप लोग जानते हो कि ड्राई हो जाती है ये सारी हाँ, चीज़ें मतलब वो लिक्विड जो भी कन्फ्यूज़न होते हैं। शुरू में रहता है कि मैं ऑयल की तरह यूज़ करूँ या वाटर कलर की तरह यूज़ करूँ। हाँ, ऑयल की तरह से फिर बाद में मुझे पता चला कि इसके लिए एक मीडियम रिटार्डर करके आता है, उससे आप इसको कहीं न कहीं इसके जो ड्राई कर होने की जो प्रोसेस है, इसको हुँ, आप स्लो करते हैं। डिले कर सकते तो फिर वही सेकंड वर्क है एक्रिलिक का ही है, हुँ, कैनवस में। ये फिर ऑयल का है, अच्छा, ऑयल में मैंने किया था। ये भी एक्रिलिक का ही है। हुँ। अभी धीरे-धीरे कंट्रोल में आने लगे थे। जी, जी, जी। ये ऑयल का है, ऑयल का स्टडी वर्क है। आप हुँ, इसमें हमारे कुछ सर का भी टच है, कॉलर्स वगैरह में आप लोगों को देखने से ही पता चलेगा। तो यहाँ पे ओके, ऑयल्स काफ़ी हद तक मैं अच्छा करने लगा था ओके, स्टडी में। जी, जी। ये वाटर कलर आप धीरे-धीरे देख रहे होंगे कि हाँ, यहाँ पे थोड़ा-सा चेंज आ इम्प्रूवमेंट बिल्कुल। आया है। ठीक है। ये पेंटिंग अभी तो हाँ। आपके बैग में रखा हुआ था बैकग्राउंड। जी, जी, जी। ये यहाँ पर भी है रखा हुआ, यस, ठीक है। नाइस वन। और ये भी एक्रिलिक का ही है। तो यहाँ पे ये इस पेंटिंग का मैं आपको बात बता दूँ, एक बार बनारस में 80 घाट की बात हम लोग जा रहे हैं, हम देखेंगे। हुँ, तो ठंडियों के मौसम में वहाँ पे एक बार तो मैं देखा था कि -1 आ गया था टेम्परेचर। हुँ, तो उस समय हम लोग अर्ली मॉर्निंग भोर में आए थे। ये मेरा रिसेंट वर्क तो नहीं है। ना, तो मैं बनारस जाने के बाद ही ये रिसेंट वर्क बिल्कुल नहीं है ये। तो यहाँ पे हम लोगों का क्या हुआ था कि -1 डिग्री में वहाँ पे जो है कि जो घाट है हुँ, और पानी का जो लेयर था वहाँ पर बर्फ जमना शुरू हो गया था। और ओह! बैकग्राउंड जो है इस तरह से जैसे थम सा गया था पूरा। हुँ, तो हुँ। उसको ही थोड़ा-सा चौड़ा ब्रश स्ट्रोक से दिखाने का कोशिश किया था इसको। बहुत अच्छी तरह से आपने इसको दर्शाया। ओके, सो इतना ही हमें मिला था। ज़रूर हम जी, जी। आगे आपके और भी काम देखेंगे। आइए हम थोड़ा-सा बात करते हैं आपके लाइफ़ में कई फ़ेज़ आए हैं और हर एक के लाइफ़ में आते हैं। तो कभी स्टूडेंट थे, धीरे-धीरे आप आर्ट कॉलेज में आए, वहाँ पे स्टूडेंट देन आगे बढ़ते रहे। तो मुझे ये बताइए कि किस तरह के चैलेंजेस आपको फेस करना पड़ा आपके जॉब के लिए हो या फिर आपके करियर को परस्यू करने के लिए? कुछ अगर ऐसा है तो आप हमें बताइए? जॉब्स के लिए तो बिल्कुल था क्योंकि जब तक मैं आर्ट कॉलेज से पास हुआ हुँ, और काफ़ी दिनों के बाद मैं सर्विस में आ पाया। हुँ, 2003 में मैं मास्टर्स कंप्लीट किया। बैचलर्स 2001 2003 में कंप्लीट किया और उसके बाद से काफ़ी नौकरी में जाने का, सर्विस करने की इच्छा नहीं थी, एमेचर आर्टिस्ट होने का इच्छा था। तो कुछ फिजिकल प्रॉब्लम्स भी था मेरा कि जिसके चलते मैं थोड़ा-सा मुश्किल हो रहा था। कुछ ब्रीथिंग प्रॉब्लम में मैं जितने दिन बनारस में रहा,
वहाँ पर भी मुझे सारे स्टूडेंट, सारे बच्चे जाते थे आउटडोर के लिए, स्केचिंग के लिए, दशाश्वमेध घाट, मणिकर्णिका घाट। कहीं न कहीं मुझे ये फिज़िकली प्रॉब्लम्स हो रही थी। मैं उन सारी चीज़ों को जिस तरह से सारे लोग कर पाते हैं, उस तरह से मैं नहीं कर पाता था। देन धीरे-धीरे जो हमारा यूनिवर्सिटी लाइफ़ खत्म हुआ, उसके बाद से मैं काफ़ी प्राइवेट स्कूल्स में भी जॉइन किया, क्योंकि अल्टीमेटली कुछ ना कुछ तो करना है बिल्कुल। और नहीं करने से तो कुछ चलेगा नहीं। तो फैमिली मैं कंडीशन ये उस भी वक़्त फैमिली कंडीशन कैसी थी आपकी? फैमिली कंडीशंस हमारे बराबर अच्छे रहे। अच्छे रहे। तो वहाँ पे आपका वैसा जी। माइंडसेट नहीं था कि हमें बिल्कुल इमीडिएटली इनकम घर पे लाना है, इस तरह के प्रेशर नहीं था? नहीं, नहीं, इस तरह का प्रेशर नहीं था। इस ओके। तरह का प्रेशर नहीं था। हुँ, इवन जब मैं जॉब में था जॉब में आया हूँ, उस समय भी इस तरह का कुछ प्रेशर नहीं था। मतलब फैमिली की तरफ से कि ये होना है, हाँ, लेकिन धीरे-धीरे तो कहीं न कहीं काफ़ी टाइम हो ज़िम्मेदारियाँ चुका लेनी था। पड़ती है, बिल्कुल। जी, 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 जी। ज़िम्मेदारियाँ लेनी पड़ती है और सर्विस के लिए बहुत जगहों पे हमने ट्राई किया। बहुत जगह पे हुआ है, प्राइवेट में भी हुआ, काफ़ी जगह पर नौकरी किया, फिर काफ़ी जगह पर छोड़ा। मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में भी रहा हूँ और लखनऊ में भी कुछ दिन के लिए एड हॉक में रहा हूँ और इलाहाबाद में भी रहा हूँ। तो कहीं न कहीं वहाँ पर से भी कुछ चीज़ें सीखने को मिली है और बाद में जाकर के जब एक एक तरह का फ्रस्ट्रेशन हो रहा था कि ये नौकरी नहीं मिल रही, नौकरी नहीं मिल रहा था। कुछ आर्ट का स्टूडेंट्स को भी कुछ सिखाने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट बिना कोई उससे ट्यूशन बारिश फी हो गई। लेकर के ये भी मैंने जी, बहुत काम किया है, ये चीज़ किया है। लेकिन कहीं न कहीं बाद में फ्रस्ट्रेशन हुआ कि नहीं कुछ ना कुछ तो चाहिए, कुछ ना कुछ न तो चाहिए। तो बाद में फिर मैं हर जगह पे देने के बाद मुझे फिर हमारे जो केवीएस ने अपनाया, केवीएस में आने का मौका थैंक्स मिला। टू केवीएस कि आपको एज़ अ टीचर उन्होंने अपॉइंट किया सो दैट हम लोग मिल पाते, नहीं तो शायद इतने अच्छे इंसान के साथ मिलाप होने में और वक़्त लग जाती। क्योंकि बिल्कुल, ज़रूर ऊपर वाले ने अगर हमें मिलवाया है तो उनका कोई मकसद तो होगा ही, और इस तरह से नहीं तो किसी और तरह से सही। और इसी के साथ हम चाहेंगे आप दर्शकों को ये बताना कि अ, गुरु का जो भूमिका होता है अपने शिष्य के लिए, छात्र के लिए, ये जैसे संदीप सर ने इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह से फेस किया। उन्होंने वो बताया भी अपने गुरु के बारे में, शुरुआत में पेंटिंग भी दिखाया। और ठीक इसी सिलसिले को उन्होंने जारी रखा अपने स्कूल में, विद्यालय में। और मैं बताऊँ आप लोगों को कि अ, गुरु की जो सक्सेस होती है ना, बच्चों की, अपने शिष्य की ग्रोथ पे, तो इन्होंने अपने हाथों से इतने बच्चों को काम सिखाया, तरक्की दिलाई एंड उनको अचीवमेंट दिलाए। मुझे मेरी नज़र में ऐसे बहुत कम शिक्षक हैं जो आर्ट फील्ड में आर्ट स्कूल में है, आई मीन कॉलेज स्कूल में पढ़ाते हैं, और उनके बच्चे जो स्कूल के बच्चे हैं, वो बच्चे इस तरह के अचीवमेंट्स लाते हैं, और मुझे लगता है कि इनके लिस्ट बड़ी लंबी होगी। तो खैर, मैं ये इन्फॉर्मेशन आप सबको देना चाहिए था, क्योंकि ये एक अचीवमेंट सर का भी है। और इसके साथ-साथ वो शांत प्रकृति के हैं। हम लोग तो कहते हैं छुपा रुस्तम, क्योंकि इनके जो अंदर की चीज़ है ना, वो बताते नहीं है। पता नहीं कब क्या कर देंगे। तो ये बहुत अच्छे तबला बजाते हैं। सिर्फ़ हाथ से नहीं, मुँह से भी बजाते हैं। तो मैं तो रिक्वेस्ट किया था कि अगर वो हमें दिखा पाएँ। अगर नहीं, तो कोई बात नहीं, बाद में रिकॉर्डिंग आप ज़रूर भेज दीजिएगा, ताकि हम दर्शकों को आपकी बिल्कुल, ये बिल्कुल। रिकॉर्डिंग्स इस वीडियो के साथ जोड़ के वहाँ पे दिखाएँ, ताकि आपकी देखिए, कला क्षेत्र में ड्राइंग, पेंटिंग और अलग-अलग मीडियम, सारी चीज़ एक ही है। हम लोग अपने आप को कितना व्यापक रूप में लोगों के सामने ला रहे हैं और अपने इच्छा को पूरा कर रहे हैं, वो इम्पोर्टेंट है। बहुत बढ़िया। तो विद्यालय की बात करें थोड़ा-सा, आप अपने बच्चों के बारे में थोड़ा बताइए, उनके बारे में कुछ मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि वक़्त धीरे-धीरे आगे बढ़ रहा है, तो हम लोग इसको जी। जल्दी लेके चलेंगे। जी, उससे पहले मैं थोड़ा-सा कुछ बोलना चाहूँगा। हमारे बिल्कुल। जो मित्र रहे हैं, मैं उनको भूल रहा हूँ, हमारे साथ हुँ, जो पढ़े हैं। अभी हम लोग मिलेंगे, हो सकता है कि हम लोग देखेंगे भी। तो हमारे बहुत ही अच्छे मित्र और साथी हैं, जो हम लोग एक साथ पढ़े थे। अनिल शर्मा जी हैं, हम लोग अभी मिलेंगे और अनिल शर्मा जी अभी बहरीन में थे, अभी रिसेंटली बनारस में आके काम कर रहे हैं, हमारे साथ ही रहे हैं। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, जहाँ से हम लोगों का पंकज सर भी हैं, वहाँ के
जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, अभी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है सुनील विश्वकर्मा हमारे साथ ही रहे हैं। और इसके साथ हमारे स्कल्पचर डिपार्टमेंट में धर्मेंद्र हैं, टेक्सटाइल डिपार्टमेंट में सुसीम साई है। तो इन सारे मित्रों का कहीं न कहीं बहुत बड़ा सहयोग हमारा रहा था जब भी बनारस जाते हैं और काशी दर्शन की बात होती है, काफ़ी ज़्यादा सहयोग मिला है। उम्मीद करता हूँ कि हम सभी एक साथ मिलेंगे विज़ुअल बिल्कुल, कॉन्फ्रेंस में। जी हाँ, बहुत अच्छा लगेगा और साथ में गुरुदेव तो है ही, एस्पराम सिंह हैं और पंकज सर हैं हमारे बनारस में काफ़ी जुझारू आर्टिस्ट है, काफ़ी हेल्पफुल आर्टिस्ट है। इसके साथ-साथ मैं बच्चों के लिए ये करना चाहूँगा, केवीएस में बच्चों के लिए पहले तो कुछ अलग था, बट अभी हम लोग जो है कि ये इन सर्विस कोर्स में जो जाने से पहले थोड़ा-सा हेजिटेशन था कि किस तरह का होगा, क्या नहीं होगा, किस तरह का होगा। काफ़ी कुछ सीखने को मिला, काफ़ी कुछ पीछे छूट-सा गया था। अपने आप को इम्प्रूव करने का बहुत सारा मौका मिला। कितना कर पाएँ, नहीं कर पाएँ वो तो बड़ा मुश्किल है बताना क्योंकि जब तक उसको हम लोग एग्ज़ीक्यूशन में नहीं लाते हैं, तो ये बताना बड़ा मुश्किल है। और जो चीज़ें सीख कर के आया, जो चीज़ें जान कर के आया अपने सारे साथियों से, सारे हमारे रिसोर्स पर्सन्स थे और मैं उनके लिए सोमेंद्र सर का और शांति तिर्की सर का, राजेश घाटिया सर का मैं तहे दिल से शुक्रिया कि बहुत सारी चीज़ें जानने का मौका आप लोगों से मिला, हमारे साथियों से मिला और वही चीज़ें हमारे बच्चे को आकर के हम बताने का कोशिश कर रहे हैं, जितना जहाँ संभव हो रहा है और बच्चे इस चीज़ को कर रहे हैं। पहले ये अपॉर्च्युनिटी नहीं थी केबीएस के लिए, बट अब जो है कि आप देखेंगे हर जगह पे आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग हो गई है, बिल्कुल, मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच हो गए हैं, ठीक है? हर जगह पे कहीं न कहीं कला को अनछूता नहीं रखा गया। बिल्कुल। तो मैं चाहता हूँ कि केवीएस के जो लोग हैं, केवीएस के जो हमारे साथी हैं हमारे जो भी अलग विषय के साथी, वो भी इन चीज़ों को समझें और इसको भी एक महत्वपूर्ण विषय के रूप में, कला को भी एक महत्वपूर्ण विषय के रूप में बच्चों को भी थोड़ा-सा और अगर कोई आना चाहता है, आगे आना चाहता है, तो उनको भी आगे आने के लिए सपोर्ट करें और बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, जो चीज़ हम लोगों ने सीख कर के आया है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग हो गया, काफ़ी सारी चीज़ें हैं और सौमेन सर से पपेट्स के बारे में सीखा, बहुत अच्छा लगा और उम्मीद करता हूँ कि आप एक कुछ और चीज़ बना के भेजें, तो मैं बच्चों को दिखाऊँ बिल्कुल। अ, बिल्कुल सर, ये आपकी बड़प्पन है कि ऑफ़लाइन आपने ऑनलाइन इस हर चीज़ को रिकॉग्नाइज़ किए सारे और ये केवीएस केंद्रीय विद्यालय संगठन की देन है कि हमें मिलाया और हर बार नए-नए लोगों से मिलाते हैं। जो लोग वहाँ पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके रहते हैं, रिसोर्स हो या जो भी कोऑर्डिनेटर्स हैं, ये उनकी ड्यूटी तो है ही, साथ में ओनली फैसिलिटेटर है। आप लोगों की सहयोग सबसे महत्व रखते जी, हैं और आप लोग बहुत, बहुत अच्छा किए हैं। तो इसी के साथ सर उम्मीद ये करते हैं बच्चे भी आपसे बहुत ज़्यादा और प्राप्त करें और आप आगे और भी अच्छे-अच्छे काम करें। बहुत जल्द मिलेंगे हम लोग सब मिलके एक साथ 5 दिन हमारे जो विजुअल कॉन्फ्रेंस एग्ज़िबिशन है वाराणसी में वो देखेंगे और वहाँ पे रह के समय भी बिताएँगे। एंड सबको शुभकामनाएँ इसके साथ ही आज हमारे ये आर्ट क्लब यहीं पे समाप्त करते हैं। बाकी आपके जो नाच और तबला जो आप बिग बॉस की मैच में करते हैं, वो बिल्कुल सुनेंगे और आपको वीडियो ज़रूर दिखाएँगे।
इसी के साथ धन्यवाद सर। नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार।